इन अंकल की बहू ने जीना आराम कर दिया भाई, कपड़े तक फाड़ देती है गली में खड़े करके। वो औरत घर के अंदर 2-3 लड़के लेके पड़ी रहती है। देखो मैंने क्या बोला था, प्रॉपर्टी में नाम करेगा कि नहीं करेगा? बॉयफ्रेंड आते, मैंने तेरे को रंगी हाथों पकड़ लिया है, इसलिए तू मेरे को घर से बाहर निकाल रही है। रात को लड़कों के साथ घूमती है, उस टाइम तेरी तबीयत नहीं खराब होती? ज्यादा नहीं बोल रहा बुड्ढे, है तुम कैसे आ गए? ये ना मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मैंने कुछ भी नहीं करा तब भी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है ये। तुम दोनों के ऊपर ऐसे ऐसे केस लगाऊंगी ना कि मेरा ससुर मुझे दहेज के लिए परेशान करता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप सभी? भाई आज ये अंकल बैठे हैं भाई हमारे साथ। भाई इन अंकल की बहू ने जीना आराम कर दिया भाई, कपड़े तक फाड़ देती है गली में खड़े करके, इतनी बेइज्जती करती है वो, खाना नहीं देती टाइम पे, और ऊपर से ऐसा कोई गंदा आरोप लगाया ना भाई आप अंकल के ऊपर, आप लोग सुनोगे ना भाई पागल हो जाओगे कि बहू भी ऐसा आरोप लगाती है क्या ससुर के ऊपर। लेकिन उसने लगा दिया है, जबकि अंकल की कोई गलती नहीं है। अंकल ने अपनी पूरी जिंदगी बहुत मेहनत करी है भाई, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया कैसे कैसे, लेकिन आज बच्चे इतने मादरचोद निकल गए हैं भाई। इनका अंकल का बेटा भी इनके ऊपर हाथ उठा रहा है। बहू तो मारती थी और बहू आरोप लगा रही है कि ये मेरे साथ छेड़खानी करता है। अंकल फिर घर छोड़ के आ गए आज? बेटा फिर मैं घर छोड़ के आ गया हूँ, अब ऐसे अब घर क्या करूँगा उस घर के अंदर, जिस घर के अंदर मेरी इज्जत नहीं है, समझे नहीं। आज तो मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा कि ये मेरे ऊपर समझे गलत नजर रखता है। गलत नजर ये मेरी बहू ने इल्जाम लगाया। अंकल समझे नहीं, आपने मेरे को बोला था कि रोहित भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा मेरी बहू कर रही है, मेरी मदद कर दो। मेरे को घर से निकाल दिया। आपकी मदद करने के लिए वहाँ पे पूरी टीम बैठी है, कैमरा लगा है, मैं बैठा हूँ। अंकल हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने, कोई भी झोल झाल वाला कुछ ऐसा काम तो नहीं है, कोई झूठ का कोई सीन नहीं। रोहित भाई मैं जो बात करूँगा असलियत करूँगा, और कैमरा अगर आपने लगा रहा कैमरे के साथ जो भी सच्चाई की बात करूँगा, मैं झूठ 1% भी इसमें झूठ नहीं होगा, झूठ नहीं मिलेगी। हाँ तो अंकल बताओ एक बार लोगों को हुआ क्या है एग्जैक्ट। देखो ऐसे है, मेरी जो बेटा है उस टाइम मेरी बेटे की उम्र होगी मुश्किल से मेरे ख्याल साल की उम्र थी, 1.5 साल की। 1.5 साल का था बेटा आपका? अच्छा 1.5 साल का मेरा बेटा था। अच्छा। तो उसके बाद जो मेरी घरवाली थी ना, तो उसने जो अपनी मतलब जो वसीयत बनवाई ना, क्या लगी हमने तो बेटे के नाम वसीयत, इकलौता बेटा। हाँ इकलौता बेटा, तो वसीयत बनवा दी क्या भाई, उसके बाद 18 साल तक तो भाई इसको आप करोगे, इसकी देखभाल। अच्छा। तो 18 साल के बाद फिर ये अपना समझ पढ़ लिख जाएगा, तो उसके बाद ये जो जितनी प्रॉपर्टी है ना, ये सारी की सारी उसके नाम चली जाएगी। अच्छा, बेटे के नाम चली जाएगी 18 साल होते? 18 साल के अंकल अभी आप बता रहे थे कारण ये था, क्योंकि मैं झूठ वाली बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं था एक मतलब गरीब खानदान से। अच्छा। और मेरी घरवाली थी वो थोड़ी अच्छे खानदान से, अच्छा। अमीर खानदान से थी, मतलब ठीक था, उसके बाप का बिजनेस ठीक। वो चाहते थे कि मेरे बेटे का। अच्छा, तो वो भी अपने माँ बाप की इकलौती थी, तो मैं भी मतलब मेरे से उसका प्यार हो गया, तो वो मैं उसके वहाँ पे अपने चला गया। आपने भी लव मैरिज की? मैंने भी लव मैरिज की है उससे। अच्छा। समझे नहीं, तो अब उसके दिमाग में ये कुछ मतलब समझे नहीं, जैसे कोई उसके माँ बाप ने ऐसी कहानी बिठा दी भी अगर तू हो सकता है तू ये प्रॉपर्टी अगर तू इसके नाम कर देगी अपने आदमी के नाम, तो ये गरीब है, तो ये कभी प्रॉपर्टी लेके उड़ी ना जाए, तो इसलिए तू प्रॉपर्टी कर अपने बेटे के नाम पे। तो वो प्रॉपर्टी उसने कर दी अपने बेटे के नाम पे। अच्छा। तो अच्छा 18 साल तक तो भाई मैं संभाल लूंगा, उसके बाद आपको भी कोई दिक्कत नहीं थी उस चीज में? तो ना मुझे क्या दिक्कत, आपका ही औलाद है। देखो औलाद तो मेरी है, क्या उसके पास आए या मेरे पास आए, बात तो एक ही है। लेकिन चलो कोई नहीं जी। अच्छा अब ये कुत्ते कमीने को मैं क्या करूँ भाई, मेरा मन भी दुखता है और गाली भी देने को दिल भी करता है और हंसी भी आती है। इसने क्या हुआ, इसने इसको कॉलेज के अंदर कोई लड़की पसंद आ गई। आपके बेटे को? मेरे बेटे को। अच्छा अंकल। अच्छा पसंद आ गई, तो अब इसने तो मैं कहा कौन खानदान है, किसकी है, कौन है भाई, कोई खानदान नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। लेकिन मैंने फिर भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करा। अच्छा फिर भी मैंने ना उसके ऊपर ना इतना इंटरफेयर किया नहीं, मैं कहा चलो कोई नहीं। आपने भी की थी लव मैरिज, ये भी कर लेगा? मैंने भी की थी, तो चलो कोई नहीं कर लेगा, चलो घर बस जाएगा। सही बात है। वो जी अब ये लड़की थी, असलियत मैं बताऊं, ये लड़की थी बंगाल से। अच्छा। लड़की बंगाल से थी और इसने उससे शादी कर ली, लव मैरिज। बेटे ने कोर्ट में मैरिज कर ली? कोर्ट मैरिज कर ली मेरे बेटे ने। तो वो कोर्ट मैरिज होने के बाद ही अब 1-2 महीने तो वो रही सही, और 2 महीने के बाद उस लड़की ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहना, अंकल की बात सुन ला, कैसे जीना आराम कर रखा अंकल का। हाँ जी अंकल। अच्छा
फिर उसके बाद उस लड़की ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। रंग क्या दिखाना शुरू कर दिया जी, उसने, बेटा तो मेरा रहता है जी बाहर रहता है, कहाँ रहता है? बाहर। पढ़ाई कंप्लीट होगी उसकी? हाँ, पढ़ाई तो उसकी कंप्लीट होगी, जॉब कर रहा है अब जॉब कर रहा है वो। तो वो रहता है बाहर, मतलब 2-4 महीने बाद आता है वो। अच्छा। तो अब इसने उसके ये कान भर दिए भाई ये जो तेरा बाप है ना, तेरा बाप, अब उसको ये भी पता चल गया ये जो प्रॉपर्टी है ना ये इसके नाम हो चुकी ये होगी, ये लड़के के नाम पे है ये प्रॉपर्टी। समझ गए भाई। ठीक है। अब उसको ये पता चल गया, पहले तो उसको ये नहीं पता था ये प्रॉपर्टी है किसके नाम पे। उसको ये था भी हाँ भी ये बुड्ढे के नाम पे है, भी मेरे ससुर के नाम पे, तभी मेरी अपना खातर करनी उसने, चाहे 2 महीने इसीलिए सही रहे। हाँ बिल्कुल सही, चाहे पानी नाश्ता हर चीज़ देनी। उसके बाद जी फिर उसको जैसे तैसे पता नहीं कैसे पता चला, और पड़ोसदारी में या रिश्तेदारी में कैसे आई गई, तो उसको पता चला कि ये प्रॉपर्टी तो है मेरे आदमी के नाम पे। तो उसने अब जी अपने में समझे नहीं, अब उसने क्या करा, मेरे ऊपर इतने अत्याचार शुरू कर दिए करने जिसका कोई अंत नहीं है जी। और देखो जी मैं इस टाइम इस हालात के अंदर हूँ मैं, देख लो भाई हालात देखो भाई। जो वो बहू है पता नहीं उसने क्या क्या अपने पति को सिखाया, यानी अंकल के बेटे को क्या क्या सिखाया। वो कल ही रात को आया था, आते ही उसने अंकल से पूछा भी नहीं कि तूने क्या किया है क्या नहीं किया है, अंकल को मारना शुरू कर दिया। भाई क्या मतलब बनता है ये, अपने बाप के ऊपर कोई ऐसे हाथ उठाता है अपनी बीवी के कहने पे। अंकल आपने बोला नहीं उसको तेरी बीवी ये जो कर रही है। अब उसने बंदे ने क्या किया, उसने अब उस औरत ने उसके कान भर दिए कि तेरा बाप तो मुझे छेड़ाखानी करता है, फलाना है, ये ढिंगड़ा है, ये है वो। हालांकि छेड़ाखानी को छोड़ो, एक तो वो औरत एक तो प्रॉपर्टी की भूखी है। अच्छा। दूसरी बात वो औरत घर के अंदर 2-3 लड़के लेके पड़ी रहती है। अब बता मतलब समझा नहीं, एक बार समझाओ वहाँ पे अंकल। ऐसे है जी, एक तो वो जो औरत है ना, एक तो प्रॉपर्टी उसको पता चल गया भी ये प्रॉपर्टी है। हाँ। अब ये बुड्ढे के नाम नहीं है, बुड्ढे का तो कांटा निकाल लो। और दूसरी बात ये है कि अब ये 2-3 इसके बॉयफ्रेंड है, वो बाबूजी को पता नहीं है, वो लेके अपना मस्ती के अंदर अपना पड़े हैं जी। मेरा बाप बैठा है पीछे, मेरी औरत बैठी है, अपनी सती सवित्री है, और अपना जी वो अपना बाहर जॉब कर रहा है। अब ये तो नहीं पता कि औरत कर क्या रही है घर के अंदर, और चल क्या रहा है। अच्छा बाप की औकात क्या है घर के अंदर, उसकी इज्जत भी है, मान भी है कि नहीं है भाई, घर के अंदर क्या चल रहा है उसको क्या पता। वो तो 2-4 महीने बाद आता, उसको पता ही नहीं किसी बात का। अब वो बाबूजी तो वहाँ पे, और ये घर के अंदर ये सिस्टम है। अब इस औरत ने उसके कान भर दिए भाई तेरा बाप तो मेरे ऊपर गलत नजर देख रखता है। बताओ। और भाई बहू ने तो बेटे को एक बार बताया था कि तेरा बाप ये सब कर रहा है, इसी बात पे बेटे ने, उस बेटी चौध ने सुनी तक नहीं एक बार अंकल की। अच्छा वो रखते हैं गलत नजर। तो अब वो ऐसा कुत्ता कमीन, समझे नहीं, घटिया बंदा, आते ही उसने मेरी तो एक नहीं सुनी, उल्टा मेरे साथ समझे मारपीट शुरू कर दी उसने, लड़के ने। आपने भी उसको बताया होगा कि तेरी बीवी ये घर पे दारू पीती है, लड़कों को लाती है। मैंने उसको बताया, मैं कहा तेरी बीवी ऐसे घर के अंदर लड़के लेके आती है और दारू पीती है, और साली आपत्तिजनक स्थिति के अंदर। मैंने उसको उसके बेडरूम के अंदर देखा उसको। इससे बड़ी बात क्या रह गई। अच्छा लेकिन उस बंदे को मेरी बातों के ऊपर विश्वास ही नहीं है। प्यार में अंधा रखा है। हाँ वो बिल्कुल अंधा, आंखों से अंधा है वो, कानों से वो बहरा हो गया। उसको कोई मेरी बात तो कोई सुनाई नहीं देती, अगर होगा तो बीवी की बात सुनाई देगी, बाप की बात बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। बीवी की सुनता है भाई, ना तो अंकल की सुनता, ना उससे अंकल से उसको कोई भी मतलब नहीं है। अंकल वो नौकरी करता, कुछ पैसे वैसे देती है उसकी बीवी आपको, खर्चे पानी के कुछ पैसे किसके नाम के जी, किसके नाम के पैसे? कुछ तो देती होगी। बाबूजी मेरे को शुगर है, बीपी है, अब मेरे को तो बाबूजी हर, अब ये हिसाब लगा लो, रोज की दवाई है मेरी, 2 टाइम की मैं दवाई खाता हूँ, समझे नहीं। बीमार आदमी दवाई तो खाएगा ही अंकल। 2 टाइम की मैं दवाई खाता हूँ, उसकी छोड़ो, आप टेंशन, दवाई तो मैं खाता हूँ, पर मुझे पैसे तक नहीं मिलते। छोड़ो ना, फिर अपनी ऐसी तैसी कराने दो। आपने बोला था रोहित भाई मेरे को घर से निकाल दिया है, मेरी मदद करो। अच्छा। आपकी मदद मैं कर रहा हूँ, बैग रखो वहाँ गाड़ी में जाके बैठो। चलो अभी आपको वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ देता हूँ। आपके बेटे का वृद्धाश्रम है, रोहित का आश्रम है, वो सब कुछ वहाँ पे आप जैसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, इन्होंने निकाला ना। हाँ इन्होंने, आपने बोला था इन्होंने घर से निकाल दिया, बस मैं इनकी सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। अंकल जी कैमरा वहाँ पे लगा दिया, एक बार उसको अपने बहू को फोन कर दो कि बेटा। अब ऐसे ना कई दुनिया कहती है ना, कई लोग ये कहते हैं अरे माँ बाप की गलती होती है, माँ बाप की गलती है। यहाँ दिखाएंगे ना लोगों को किसकी गलती है। नहीं, कई ऐसे ना, कई ये
आपकी वीडियो के अंदर कई ये कमेंट भी करेंगे कि ये तो माँ बाप की गलती होती है जी, माँ बाप ही गलत होते हैं। आपको पता है? ये तो पता चलेगा कि माँ बाप गलत होते हैं कि बच्चे गलत होते हैं। आपको पता है, मेरे को पता है भाई, अंकल के ऊपर क्या बीत रही है अभी। भाई खुद का बेटा जो घर से निकाल सकता है, अपने बाप के ऊपर हाथ उठा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसी घटिया औलाद। अंकल ने अपनी पूरी जिंदगी कमाया है, मेहनत की है, पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगवाया। अंकल से उस बड़वे ने एक बार पूछा तक नहीं। लव मैरिज करने जा रहा था भाई, वो कोर्ट मैरिज करके ले आया। और ले भी क्या आया, वो ऐसी लड़की लेके आया जिसने जीना आराम कर दिया अंकल का। अंकल को ही घर से निकलवा दिया। आज बताओ अंकल। मैं तो ये कहता हूँ रोहित भाई, मेरी ना पता क्या है, मेरी 4 दिन की जिंदगी है, समझे नहीं। उसके बाद समझे अभी हवा निकल जाए। इसको फोन करो, प्रॉपर्टी के लिए केस लड़ूंगा मैं। बोलो उसको, जो तू मेरे साथ ये कर रही है ना, दोनों मिलके, मैं कोर्ट में जाऊंगा। मेरे साथ मेरी औलाद ये कर रही है, मैं सब कुछ जाके कोर्ट में बताऊंगा वहाँ पे। मेरे को घर से बाहर निकाल, मैं खड़ा हूँ आपके साथ। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको डरने। भाई वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। जो अंकल के साथ ये सब चीजें हो रही है ना भाई, शेयर कर देना। बस इतनी ही सपोर्ट की जरूरत है आपकी। बताओ क्या हालत बना रखी है अंकल आपकी। क्या करूँ, बस परमात्मा है। घर अपना खुद का, सब कुछ अपना खुद का है होते हुए भी सब कुछ अपने आज उसी से निकाल दिया। बाहर धक्के खाने पड़। भाई क्या बीतती होगी उस इंसान के ऊपर, जो आदमी पूरी जिंदगी जिस घर में रहा है, बुढ़ापे में उसको उसी के घर से निकाल दिया। उसके ऊपर क्या बीत रही होगी भाई, अंदाजा लगा सकते हो इस बात का? कमेंट कर देना भाई। करो अंकल कॉल, स्पीकर पे डालो। हेलो, अब बेटा मैं तेरा पापा बोल रहा हूँ। पापा ससुर? हाँ बेटा मैं पापा बोल रहा हूँ। कहाँ से बोलूँगा, तूने तो धक्के मारे, मुझे बाहर निकाल दिया। मुझे ये बता कि मेरा कसूर क्या है। मेरे बेटे को भी भड़का दिया। मेरे को ये बता, उल्टा मेरे बेटे को भी भड़का दिया है। नहीं न, उसके समझे नहीं, आँखों से वो अंधा हो चुका है, कानों से वो बहरा हो चुका है। मेरी उसको एक बात सुनाई नहीं देती। अगर वो सामने कुछ हो रहा है, उसको वो नहीं दिख रहा कि क्या हो रहा है। खुद तू जो कर रही है। नहीं मुझे ये बता, ये किस लिए तू कर रही है ये सब? मेरे बेटे को भी धोखा दे रही है। अब ऐसे घर के अंदर तू क्या गुल खिला रही है? क्या समझ नहीं, तू सोचती है क्या मेरे को पता नहीं? मेरे को सब पता है क्या कर रही है तू। तूने मुझे ऐसे है बेटा, तूने मुझे घर का समझ नहीं, एक कांटा समझे ना, कांटा निकाल के बाहर फेंक दिया। अब मैं जो मर्जी करूं। मोहल्ले वाले क्या समझे नहीं करते हैं? तो लेकिन मुझे खबर मिलती रहती है। मोहल्ले वाले पता क्या क्या कह रहे हैं तेरे बारे में, मेरे बारे में क्या कहेंगे। मैं तो सारी उम्र समझे नहीं शराफत की ज़िंदगी जी है, शराफत की ज़िंदगी जी है। मैंने कभी ऐसे काम नहीं किए जो कर्म तू कर रही है ना। तेरे को क्या तू अब गालियाँ भी देगी, दे गालियाँ ऐसे जो तेरी ऐसे तू देती जा। मैंने तो झोली फैला रखी है, मैं तो झोली के अंदर लेता रहूँगा, समझे नहीं। तू जितनी गाली देगी मैं तो झोली फैला रखी है, झोली में डलती रहेंगी। और एक दिन ये इकट्ठी हो गए ना, तेरे को ही पड़ जाएगी। अब मैं तो बता रहा हूँ मैं तेरे को, एक दिन तेरे को ही पड़ेंगी। मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, केस लड़ूंगा इस बात। और सुन मेरी बात को, मैं जा रहा हूँ कोर्ट के अंदर और मैं लड़ूंगा इस बात का केस, समझे। मैं इतनी आसानी से तेरे को नहीं दूंगा। आज तू मेरे साथ कर रही है, कल को मेरे बेटे के साथ भी ऐसा करेगी। आज तो उसकी आंखों में पट्टी बंधी है, कल तो खुलेगी बड़वे की, समझा नहीं। आज तू मेरे साथ कर रही है, कल को उसके साथ करेगी। अरे उसकी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है उस बड़वे की, वो कुत्ते की, उसकी पट्टी भी तो खुलेगी। उसको पता तो चलेगा उसका बाप सही था कि गलत था। एक पैसा नहीं दूंगा, आगे बात कर ले मेरे से अगर चाहिए कुछ तो। मेरी बात सुन, एक पैसा नहीं दूंगा। अगर तेरे को कुछ चाहिए तो आके मेरे साथ यहाँ बात कर ले। अब मैं तेरे को लोकेशन डाल रहा हूँ, तेरे को कुछ चाहिए ना, मेरी बात तो सुन ले। मैं तेरे को लोकेशन डाल रहा हूँ, तू यहाँ आ जियो। और जो तू कह रही है ना भी मेरे नाम करवा दियो, तो वो मैं तेरे नाम भी करवा दूंगा। बस हाँ, बस तेरे नाम करवा दूंगा। अब मेरे को एक दफ़ा आगे जाके मिल आके, ठीक आ जाइए। आप दोनों में से, आपके और आपके बेटे में से प्रॉपर्टी किसके नाम और केयर टेकर कौन है? प्रॉपर्टी ऐसी है जी, प्रॉपर्टी है लड़के के नाम पे। अच्छा। और उसका मतलब केयर टेकर हूँ मैं। अच्छा, समझे, ये सीन है। हाँ, ये चक्कर है उसके अंदर। लेकिन अब तो वो 18 साल का हो गया, अब तो उसकी प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई होगी। लेकिन मेरी बात सुनो, केयर टेकर अभी भी आप ही हो? वो तो अभी 18 का क्या,
वो तो 20-22 साल का, उसको वो कहता है मुझे कुछ लेना नहीं, आप बैठे हो ना, आप जो मर्जी करो। बहू चाहती है बस। हाँ, अब वो लड़का नहीं चाहता, बहू चाहती लेकिन बहू चाहती है, और वो लड़का मानता नहीं है। अंकल माइक लगाओ, लड़का मान नहीं रहा। बैग रखो साइड में, सामने चल रहा है कैमरा, आपके बेटे को करता हूँ मैं फोन। इसको आ रही है ना अभी? हाँ आ रही है अभी भाई, अभी आ रही है वो अंकल की बहू। देखना वो अंकल के साथ क्या क्या कर रही है। जीना आराम कर दिया भाई अंकल का। और उसके बेटे को भी बुलाऊंगा, यहाँ क्या कर रही है उसकी लाइव दिखाऊंगा। उसके अंकल के बेटे को उसकी बीवी क्या कर रही है यहाँ पे अंकल के साथ, और जो बाकी सारी चीजें अंकल जो जो करती है वो। मेरे को तो रोई यार, मेरे अपने पैंडा चढ़वा दिया, तो बड़ा दुखी मैं आ उसी गया। लिए मैं तो आया हूँ बस अंकल, कर बस। इनसे मेरे पीछा को छुड़वा ना, दूंगा आपका। मेरा पीछा चढ़वा, प्रॉपर्टी भैंचोद की चाहे जो मर्जी हो जाए, प्रॉपर्टी कोई भी लेके जाए, आपका पीछा छुड़वा दूंगा, आपकी कोई बचत नहीं बचेगी। मैं थक चुका हूँ, मैं समझे नहीं। अब यहाँ तो अगर तुम लोग नहीं करोगे मेरे साथ, तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा भाई, सीधी बात है। क्यों कर लोगे? भाई मेरा मन हो गया परेशान। क्यों कर लोगे? आपकी औलाद है, हम बैठे हैं ना, आपका बेटे जैसा हूँ मैं। बहुत दुखी मैं बैठा हूँ, मेरी टीम बैठी है, आपको हर चीज मिलेगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं किसी गुरुद्वारे में चला जाऊंगा, कहीं मंदिर में चले जाऊंगा, वहाँ झाड़ू पोछा मार के साली 2 रोटी तो खानी है मेरे को। सही बात। मेरे को कौन सा जदादे इकट्ठी करनी है? कोई बात नहीं, आपकी 2 रोटी की टेंशन आप मत लो, 2 रोटी का इंतजाम आपकी हम करेंगे। जो अभी बात चल रही है अंकल, आप कह रहे थे मेरे को अपनी बहू की सच्चाई दिखानी है बस, तो अभी आएगी ना अंकल वो? मैं तो देखो उस घटिया बंदे को, अपने बेटे को ये दिखाना चाहता हूँ, बेटा तू उसके ऊपर कितना विश्वास करता है, अपनी औरत के ऊपर, और तेरी औरत देख ले तेरे ऊपर विश्वासघात कर रही है तेरा। वो सारी बातें करोगे आप बहू से जो वो पीछे से करती है, जो लड़के बुलाती है, दारू पीती है, रात में वो क्लब पार्टी जाती है, जो भी करती है ना वो सारी चीजें रिकॉर्ड करवाओगे इसमें। आपके बेटे को मैं बुलाऊंगा, यहीं घेर के मारूंगा उसको। आपने उसने आपके ऊपर कल हाथ उठाया, मुझे मार पीट के ये निकाल दिया, बस क्या बता। हालत देख लो भाई। भाई वीडियो में लास्ट तक बने रहना, अभी वो आ जाएगी, दिखाऊंगा उसकी बाहर सच्चाई। निकाल दिया उसने मार पीट के। मार पीट कर रहे हैं ना, मैं बताऊंगा, लास्ट तक बने रहना भाई, ठीक है अंकल? देखो तो मैं बताती हूँ आज। क्या रे बुड्ढे, देखो मैंने क्या बोला था? मेरी एक मिनट, प्रॉपर्टी में नाम करेगा कि नहीं करेगा? बात तो सुन ले एक मिनट। हाँ सुना, मेरी बात सुन, तो अपनी बात सुना। मेरी बात सुन, मैं तो मेरी बात सुनो। समझा रहा हूँ, मेरी बात तो सुन ले। क्या सुनूं? मुझे ये बता, प्रॉपर्टी तो मैं तेरे को दे दूंगा, मैं कोई मना तो नहीं कर रहा। तेरी है या तेरे आदमी की है तो है, तो फिर भी तेरी। तो तू मेरे नाम क्यों नहीं कर रहा? तेरे नाम किस लिए करूं मुझे ये बता। पहली बात तो तूने क्या किया, समझे नहीं, मेरे बेटे के कान भर दिए भी। मैंने तेरे साथ गलत किया। मैंने कौन सा तेरे को समझा नहीं, तेरे साथ कौन सी छेड़खानी की है? ठीक है, मेरे को छेड़ा है तूने। कब छेड़ा है मैंने तेरे को? अभी कल परसों में दोबारा छेड़ा तूने मुझे। तू ये असलियत ये क्यों नहीं बता रही कि मेरे समझे नहीं बॉयफ्रेंड आते, मैंने तेरे को रंगी हाथों पकड़ लिया है भाई, इसलिए तू मेरे को घर से बाहर निकाल रही है। जब तेरे को सारी सच्चाई पता है तो क्यों बकबक कर रहा है इतनी? बोल। नहीं, मुझे ये बता, तू ये क्यों नहीं बोलती उससे? क्या बोलूं मैं? तो अपने पति को ये बोलना भी मेरे अंदर ये कमी है। अपने पति की नजर में तो मैं अच्छी बनी हूँ ना, तू समझ नहीं रहा? अपने पति की नजर में तो मैं अच्छी हूँ। क्या अच्छी बनी है? कि ये अच्छे वाले काम कर रही है क्या तू? तू अच्छे वाले काम कर रही है? अच्छे वाले काम है। मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, मेरी मतलब समझे नहीं, मैंने तेरे साथ कौन सा गलत काम किया था? मैंने तेरे साथ कौन सा गलत व्यवहार किया है? तेरे का अच्छे व्यवहार ही किया तेरे साथ है? कोई गलत काम नहीं करा, ठीक है समझ? नहीं, तू मेरे को आते ही मतलब मैंने तेरे को बुलाया है, प्यार से बुलाया है, 2 मिनट आके मेरे से बात तो कर ले। आते ही तूने मेरे को यहाँ पे धक्का मारा। तो तू उसे लाएगा इसलिए तेरे साथ मैंने धक्का मारा तेरे को, बात खत्म। नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? मैं तो नहीं मानती तुम जैसे लोगों की इज्जत। निकल, मुझे ये बता, अपने माँ बाप के साथ भी ऐसी करती होगी? फिर माँ बाप पे मत जा, ठीक है? मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ, मेरे माँ बाप पे मत जा। मेरे को गुस्सा आया ना तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं, याद रखियो, समझ में ना? मेरे माँ बाप पे मत जा। नहीं, मेरे को ये बता, तूने आते ही थप्पड़, तेरी हिम्मत कैसी हुई? तूने मतलब थप्पड़ ऐसे हुई, और बताओ कैसे हुई? ऐसे हुई, खुश। ये तू अच्छा नहीं कर रही मेरे साथ, मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। और सबसे बढ़िया, मैं सबसे घटिया बात तो ये है, जो तेरा पति है वो महान घटिया, समझे नहीं? वो महान घटिया, उसको अपने बाप की सुनाई नहीं दे रही भाई। उसको मैं बता रहा हूँ कि तेरी बीवी ऐसे कर रही है, लेकिन तूने उसके ऐसे कान भर रखे हैं, वो साला अंधा हो रहा है तेरे प्यार के अंदर। तेरा जो बेटा है ना वो मेरे मुट्ठी में है, तो जो मैं कहूँगी वही करेगा। तो ये सारे रोने खाने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप से जो भी बात प्रॉपर्टी में नाम करने कर, वरना नहीं तो मैं तेरे बेटे को इतना और भड़काऊंगी ना, तू भूल जाएगा फिर। मैं तेरे नाम कैसे करूँगा, समझे नहीं? तो किसके नाम करेगा? अपने बेटे के नाम पे। तेरा तू नहीं करेगा, तेरा बेटा मेरे नाम कर देगा, फिर मैं क्या करेगा? अब
ऐसे पहले तो मैं सोचता रहा था चलो उसके नाम करूंगा, अब मैं उसके नाम भी नहीं करता, ना मैं उसके नाम ना मैं तेरे नाम करता। पता है मैं तेरे ऊपर ना केस लगा दूंगी। क्या केस लगाएगी? कि मेरा ससुर मुझे ऊपर छेड़ता है, मुझे दहेज के लिए परेशान करता है, और उसमें मेरा पति मेरा साथ देगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो अपने पति को बोलूंगी मेरा पति वही करेगा। तो वो तो महाकमीन आदमी है, महाघटिया आदमी है, समझे? वो तो महाघटिया आदमी है। मेरे पति को ना उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं सोच लो तेरा क्या हाल। तेरे को तेरे पति से प्यार नहीं है, तेरे को सिर्फ प्रॉपर्टी से ही प्यार है। तुझे प्रॉपर्टी चाहिए, बिल्कुल समझे नहीं? तू तो जलील खानदान की है। खानदान पे मत जा, खानदान पे मत जा। तेरा कितना खानदान अच्छा है ना सब जानती हूँ मैं। मेरे खानदान पे मत जा। मेरे तक बात हो रही है ना, मेरे पे तक रहे, खानदान पे नहीं। समझ में आया? मेरे खानदान के बारे में क्या जानती है? मैं एक इज्जतदार खानदान से हूँ। तेरा खानदान 2 कौड़ी का, ना कुछ करता है ना धरता है, सिर्फ बैठ के खाना आता है तुम्हारे खानदान वाले को। शादी करके आई नहीं, बहू मुझे ये चाहिए, बहू मुझे वो चाहिए। बीवी बन के आई थी उसकी, नौकरानी नहीं। समझ में आया? उस महाकमीन बंदे को मैंने, महाकुत्ते आदमी को ये बोला था, मैं कहा इस लड़की से शादी ना कर, ना जिसके बाप का पता नहीं, जिसके घर का पता। बाप पे नहीं, इस बार बोल रहा हूँ, समझे नहीं? फैमिली पे और बाप पे नहीं। जिसका घर बार का पता नहीं है, कौन है, कहाँ से आई है, मेरे साथ अच्छी लड़की है जी, अच्छी लड़की है जी, अच्छी लड़की का आज ये दिखा रही है उसकी शक्ल, यही है, समझे नहीं? वो अपना रंग दिखा रही है असली। बिल्कुल। ज्यादा मत बोल बुड्ढे, तेरे वजह से हो रहा है सब कुछ। मैंने इतना टेंशन ले लेगा ना प्रॉपर्टी की, मेरी तबीयत खराब हो रही है तेरे वजह से। बहुत इज्जत से बोल रही हूँ, चुपचाप से प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, नहीं तो अभी तेरे बेटे को। नहीं, मुझे ये बता, रात को लड़कों के साथ घूमती है, उस टाइम तेरी तबीयत नहीं खराब होती? नहीं होती मेरी तबीयत खराब उस टाइम पे। बोल क्या कर लेगा, बोल। इतने खुले मौसम के अंदर मेरी तबीयत खराब होगी जी? ड्रामे कर रही है। ड्रामे कर रही हूँ मैं, और क्या ड्रामे कर रही हूँ? जब तेरे पे बीतेंगे ना बुड्ढे, तब तेरे को पता चलेगा। खुद तो अयाशी तरह घूम रहा है, बकवास कर रहा है मेरे से, इसलिए कह रही हूँ इज्जत से कह रहा है। तू सोच ली, मेरा बहुत दिमाग खराब है। अब तू चाहता है ना इज्जत मेरी रही कहाँ पे? यही चाहता है ना? मुझे ये बता, तूने और तेरे बॉयफ्रेंड ने धक्के मार के मेरे को बाहर निकाल दिया है? बॉयफ्रेंड ने बाहर निकाल दिया कि पति ने? वही तो, पति बोलो ना। नहीं, मुझे ये बता, 1 मिनट स्टार्ट। मुझे ये बता, तूने और तेरे पति ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया? हाँ तो तू उस लायक ही है, तू घर से बाहर निकलने के लायक ही है। कमाल की बात है। कमाल की बात तो है, कमाल की बात तो है। देख, नहीं, ऐसा कौन सा बेटा होगा अपने बाप को समझे इस उम्र के अंदर? तेरा बेटा 65 साल की मेरी उम्र होगी, धक्के मार के बाहर निकाल दिया तेरे कहने के ऊपर। तू जिस लाएगा वही तो होगा ना तेरे साथ। वही तो होगा। तो बात को समझ नहीं रहा, समझा? मैं बहुत इज्जत से तुम लोगों से बात कर रही हूँ। अगर तूने मेरी इज्जत नहीं मानी, समझे नहीं? अभी इज्जत से बात कर रही है। वो बेइज्जती कौन सी होती है, मुझे ये बता। बेइज्जती कौन सी होती है? बेइज्जती पता कौन सी होती है? ये होती है बेइज्जती, जो अपने ससुर को मारे उसको बोलते बेइज्जती। मैं कह रहा हूँ अपने आप को रोक के रख, अपने शरीर को रोक के रख, बदतमीजी ना कर। करूंगी जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, कल को तुम्हारे साथ यही होगा। मैं तो ले आया बैग, मैं तो किसी न किसी वृद्धाश्रम में चला जाऊंगा, समझे नहीं? कल को तुम्हारे बच्चे है ना, तुम्हें ऐसे ही निकाल लेंगे घर से बाहर। इससे क्या होगा? समझे? इससे क्या होगा है? इससे क्या होगा बाहर निकलने से? मैं अपने बच्चों को इतना संस्कार दे के रहूंगी, छूट दूंगी। तुम्हें जो करना है वो करो। मैंने जितनी बड़ी तू बात कर रही है ना, इतने बड़े मैंने भी अपने बच्चे को संस्कार दिए थे, लेकिन मैंने ऐसे संस्कार नहीं दिए अपने बेटे को, भाई तू जगह जगह मुंह मारता फिर, समझे नहीं? मैं तो अपने संस्कार में रहूंगी, जगह मुंह मारता है, ठीक है? अपनी औरत होने के बाद तू जगह जगह कभी दूसरी औरत के साथ, कभी तीसरी औरत के साथ। हाँ जाएगा। तेरे माँ बाप ने तुझे ऐसे संस्कार दे रखे, अपना। मैंने 1000 बार बोला है, मेरे परिवार के पास मत जाया कर, खानदान के पास मत जाएगा। मेरा मत्था सनकेगा तो तेरा सर फूटेगा, समझ में आया? अपना आदमी छोड़ के दूसरे आदमियों को ले लेके घुस रही है तू। नहीं, अब मेरे ऊपर ऐसे गंदे इल्जाम क्यों लगा रही है? और अपने पति को क्या कह रही है? क्या कह रही है? मैं तेरे साथ कब छेड़खानी की, कब तेरे रूम में आया था मैं? मुझे ये बता दे पहले, असलियत ये बता, मैं कब आया था? ठीक है, तू नहीं आया, पर इल्जाम लगाने में क्या जा रहा है? क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा। तेरी तो छोटी सी जुबान किसी है, समझे नहीं? मेरी तो जिंदगी भर की जो इज्जत है ना, वो मेरी तो रोड के ऊपर नीलाम होगी। तू सोचता है कि तेरी इज्जत लेना जो भी होती हो, वटेवर जो भी हो रही हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी इज्जत रहे तुझे ना क्या रहे। फर्क पड़ेगा? जिस बंदे की इज्जत ही नहीं है उसको क्या फर्क पड़ेगा? मेरी बहुत इज्जत है। इज्जत तो पता किससे बनती है? अच्छा। एक पति से।
ना कि 6 पत्ती तू लेके अंदर घुसी पड़ी है तो 6 पत्ती ऐसी इज्जत बन जाएगी। 6 पत्ती है मेरे, और क्या हैं? क्या कर सकते हैं? इज्जत होनी पड़ी है, इज्जत ले है मेरी 6 पत्ती, बोल क्या कर लेगा? क्या बोल। कर लेगा? मैं क्या कर सकता हूँ? तो फिर शांत रहे। मैं क्या कर सकता हूँ? शांत रहे फिर। मैं तो बकवास तेरे को मत अब भी समझा रहा हूँ, अब भी बाज आ जा अपनी हरकतों से और सुधर जा। नहीं सुधरूंगी, सुधर जा, कोई फायदा नहीं है नहीं इसी पे। नहीं सुधरूंगी। बताओ क्या करोगे अब? क्या करोगे आप? बस बताओ। यही धमकियाँ देनी, आप क्या करोगे? आप क्या यही करोगे? धमकी दूंगी मैं, और कुछ और कुछ और कुछ और कुछ। साली खामा खामा दादागिरी दिखाने पे लग रही है। दादागिरी तो दिखाऊंगी, बदमाश हूँ मेरे भाई, हाँ। बदमाश नहीं, हूँ। क्या कपड़े पहन के घूम रही है? तेरे पति को पता है तू क्या कर रही है? हाँ मेरे पति हैं? को पता है, पति के पता नहीं सामने ना। पति के सामने निकल पहन के निकली उस हूँ। अंधे काने को कुछ नहीं पता, वो डोरे को कुछ नहीं पता, बाप की तो बात सुनाई नहीं देती। सब पता है उसको, सब क्या पता है कि मैं क्या कपड़े पहनती हूँ, मैं क्या उसको नहीं बेटा करती। उसको पता ही नहीं ना, उसको असलियत ही नहीं पता। उसके लिए तो ये है कि मेरी बीवी सती सवित्री है, मैं लेके आया हूँ, मैंने लव मैरिज करी है, समझे नहीं? सभी सात्री हूँ मैं। हाँ, उसको ये तो नहीं पता बहन जो सती सवित्री है कि कितने बंदों का ले लेके घूम रही है। क्या लेके घूम रही है? क्या क्या ले लेके घूम रही है? क्या लेके घूम रही है? इज्जत से रह ले, इज्जत से रह ले, इज्जत से रह ले, इज्जत से नहीं, अपने जो जमाना है ना वो चला ले, तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं बुड्ढे। इज्जत से कह रही हूँ, तमीज से अपनी लैंग्वेज संभाल ले, तो मेरा मत्था खराब हो रहा है, तो सोच लियो। इतनी बड़ी तो इज्जतदार होती तो तेरे को 10 जगह खुद मुंह मारने वाले बुड्ढा, तो मेरे को बकवास कर रहा है। तू मुझे नहीं पता तू क्या क्या करता है। तेरी असलियत तेरे को पता है क्या क्या करती है तू? नहीं पता तेरे को पता है ना सारा कुछ है। हाँ पता है तो, समझे नहीं? रात को लेके 2-2 बंदे आते घर के अंदर घुसी रहेगी। हाँ तो समझे नहीं? तो, कमरे अपने बेडरूम के अंदर। तू ज्यादा ज्यादा नहीं बोल रहा बुड्ढे है? तो मैं तेरे को बता रहा हूँ बहुत गलत कर। मैं ज्यादा कर रही हूँ। अब तू कुछ बोलती नहीं, तू कुछ बोलती नहीं, तू बोलती नहीं, तो ज्यादा बोलेगा। क्या ज्यादा बोलती बोलेगा। नहीं? तू ऐसे नहीं मानेगा। क्या कमी छोड़ी है तूने? ऐसे नहीं मानेगा। ये ले, छोड़ दे मेरे को। ये ले, बात तेरी। ये ले, छोड़ दे। बदतमीज। बोल मैं क्यों सा बदतमीजी करती तेरे को? कौन सी बदतमीजी करी? क्या हो रहा है? कैसे आ गए बेबी? ये ना मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, मैंने कुछ भी नहीं करा, तब भी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है ये। क्या क्या चल रहा है? देख लिया? ये मुझे छेड़ रहे थे, मैं छेड़ रहा था ये? देख ले। बताया था ना मैंने। देख ले, बता कौन छेड़ रहा था? ये काम कर रही तू यहाँ पे है? कौन छेड़ रहा? तू छेड़ रही है? तू छेड़ रही है? मेरा बाप छेड़ रहा पे लग रहा है। मैंने कुछ नहीं करा बेबी, सच्ची बोल रही तो हूँ मैं पागल हूँ यहाँ पे? मैं सुबह से आ रखा हूँ यहाँ पे, मैंने तेरी सारी करतूतें देखी है। मैंने- तू मेरे बाप को कैसे कर रही है टॉर्चर? मैंने क्या करी है? मैंने कुछ नहीं तूने करा। क्या नहीं करा? नीचे लिटा लिटा के मार रही है, ऊपर से बोल रही है प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी? क्या प्रॉपर्टी जी तेरे को? क्या करेगी प्रॉपर्टी का? क्या करेगी प्रॉपर्टी का? मैं बोल ना। समझाया था ना तेरे को? इधर बैठ। समझाया था ना? क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी मेरे बाप को? प्रॉपर्टी दे, हैं? प्रॉपर्टी दे। 10 जगह मुंह मारता मेरा बाप। अबे कब मान लिया? मेरी माँ एक्सपायर हो गई, कहाँ मेरे बाप ने शादी करी दूसरी। अगर वो चाहता ना, इतना पैसा मेरे बाप के पास, शादी कर सकता था, उसने नहीं की। क्योंकि मेरे को वो सब सोतेलापन की तरह रखे मेरी माँ, इसलिए मेरे बाप ने शादी नहीं करी। और तू बोल रही है मेरे बाप 10 जगह मुंह मारता है। देख एक बात बताओ तेरे लिए, मैंने अपने बाप पे ना तेरे चक्कर में मारा है, पीटा है, ठीक है, और तेरे पे अंधा भरोसा करा है। और तू ये दिन दिखा रही है मेरे को, ये क्या कर रही है? अकड़ देख, अकड़ तेरी अकड़ ना, अकड़ देख, 2 मिनट अकड़। काट दूंगा मैं। हो गया, हाँ हो गया। क्या हो गया बता? हो गया। बोल क्या हो गया? तुम दोनों हो गया। तुम दोनों क्या हो गया? असलियत पता चल गई। असलियत ना तू निकल गई ना, तेरी डायन है तू। पता चल गई ना हाँ, असलियत। तो यही तू बांझ है, तू बांझ। चुप हो जाओ, चुप हो। क्या बोल रही है? धक्का दे रही है? और कहा था मैं रह ले अपनी, ठीक है, नीचे आ जा वरना बता दूंगा भी। एक तो तू ना, अब तो तू रहेगी नहीं यहाँ पे। डिवोर्स लगे तेरे को? क्या नहीं दे रही डिवोर्स है? नहीं दे रही, डिवोर्स तू क्या, तेरा बाप भी देगा डिवोर्स? नहीं दे रही डिवोर्स है? नहीं दे रही। डिवोर्स चाहिए मेरे को, नहीं दे रही मैं। तेरे साथ रहना ही नहीं है मेरे को। मुझे भी नहीं रहना। हाँ तो डिवोर्स लूंगा ना। तो ले ले। हाँ तो बस फिर ले ले। निकल। मैं क्यों निकलूं? क्या? और नहीं देते रहो घंटा भी। पहले मुझे चाहिए प्रॉपर्टी, उसके बाद तेरी प्रॉपर्टी लेके मरेगी। प्रॉपर्टी नहीं दे रहा तेरे को। हाँ, तेरा जो वो करना लेके कर, जाएगी नहीं तेरे से। पीठ से क्यों नहीं देगा? पीछे हो जा, हाथ मत छोड़। क्यों नहीं देगा? पीछे हो जा, बाप को पीट रहे क्यों नहीं हैं। देगा? पीछे क्यों हो नहीं जा, देगा बाप प्रॉपर्टी? गलत है। पीछे हो जा। बहुत इज्जत से बोल रही हूँ। घर से प्रॉपर्टी निकाल में दिया नाम बाप आ को। रहे हैं। प्रॉपर्टी तेरे को क्यों नहीं देगा? तेरे चक्कर में अपने बाप बाप को घर से कमीना निकाला।
तो मेरी गलती तूने है, मुझे भड़काया था ना, मेरी गलती है। तू बोल रही थी ना जिस पापा लायक- गलत है, पापा मेरे को टच करते हैं, पापा मेरे को यहाँ पे बाथरूम में ऐसे हरकत कर देते हैं। तो पापा जैसे ये बुड्ढा है तो वो सुनेगा ना। कितनी झूठी है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तू देखने आता है वो घर पे? घर पे क्या, अभी तूने क्या बोला? मैंने तो कुछ नहीं बोला। अरे कितनी झूठ बोल रही है। मैं पागल खाने में ऐसे पागल खाने से ही आया, मुझे पता है। मत बोल, मेरा हाथ उठ जाएगा। उठा। हैं? भैया मत बोल मत बोल। तेरे चक्कर में अपने बाप के ऊपर हाथ उठाया, सिर्फ तेरे चक्कर में। जब तू मेरे को बता रही थी ना मेरा बाप उल्टी सीधी हरकत करता है, और मैंने इस चक्कर में अपने बाप को घर से निकाला है, और तू बोल रही है कि क्या बोल रही है, मेरा बाप 10 का मुंह मारता है। मेरी तो कोई ऐसा कुछ भी मैं तो नहीं है, निकल ठीक जाऊं, है? मेरा क्या है, मेरा तो सारा जिंदगी भर का इसी के अंदर ही है। मेरे को क्या चाहिए, मैंने तो दो कपड़े जाना, उठाए क्यों हुए दिमाग थे, जाओ। चाट रहा है, क्यों चाट रहा है दिमाग? चल निकल यहाँ से। इसकी रही बात ड्रेस तो- देखिए, ड्रेस हाँ ये देखिए, पहनूंगी, बोल पहनूंगी। बोल ये क्या लिबास करेगा? देख इसका। मैं चाटा मार पहनूंगी। दूंगा, पहनूंगी, चाटा मार दूंगा। पहनूंगी। पहनेगी? हाँ बोलियो। पहनूंगी। ले। अब तू ना हाथ मत लगा, घर से ना तेरे साथ सोच लो क्या कर लूंगी मैं। घर से मेरा बाप नहीं, अब तू तुम- जाएगी तू। मैं? हाँ तू। तुम ना बाप बेटे ना मेरा कुछ नहीं कर सकते, समझ में आया? बाप बेटे ने मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें जो करना है वो खा लेना मेरा। क्या? अब तुम दोनों के ऊपर ऐसे ऐसे केस लगाऊंगी ना तुम दोनों के ऊपर, जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते रहोगे, ये याद रखना। अरे ओ जिंदगी क्या केस लगाएगी, क्या केस लगाएगी क्या तू? केस लगाएगी तुम्हारे ऊपर? ये क्या ये लगाएगी? केस लगाऊंगी हैं? कि मेरा ससुर मुझे दहेज के लिए परेशान करता है और मेरे पति घटिया के साथ आदमी, दे रहा है। देख ले, ये देख ले, तेरे कारण जब मेरी भी जिंदगी खराब कर दी तूने। तेरे चक्कर में हो रहा है सब। हराम जाते, तेरे कारण मेरे को सब कुछ अरे आया। बाप माँ बेटे बाप पिट रहा है पे टूट गई ना, बाप तेरे चक्कर में हो रहा है ये सब, तेरे चक्कर में। अपने बाप से पट गया, बताओ। अच्छा तू अपने देखो, बाप से समाज वालों बाप से बाप पट से रहा है। पिट गया। हाँ। यही मैं- तो- अगर मैंने अपने बेटे को अगर अगर मैं दो तेरी थप्पड़ जगह मारे होती होते ना, ना, अगर मैं तेरी जगह होती तो इतनी बेइज्जती नहीं सहती। हाँ हाँ भले ही गलती मेरी करी है मैंने, गलती बीवी इल्जाम गलत लगाए है। मेरे ऊपर। तेरे से गलती करी है मैंने, तेरे साथ भले करी है। मेरी बीवी बाप ने गलत मेरे होती। ऊपर हाथ डालने, मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करी। एक काम कौन सी कर, तेरी तू इज्जत पे हाथ डाला मैंने? जाऊं तू इस घर से जाएगी। मैं? हाँ मैं नहीं, तब तुम दोनों जाओगे। कैसे जाऊंगा? पहले तो ये जाने वाला था, अब तू भी जाएगा कहाँ जाऊंगा? घर से बाहर वृद्धाश्रम में। तू बैठ के अपने बाप के साथ तेल मालिश करता रही हो। अरे ओ जा जल्दी, तू जाएगी अब, ठीक नहीं जा है? रही मैं। अपने मायके निकल, जहाँ पे निकल, जहाँ तो जाना नहीं अपने जा रही बॉयफ्रेंड के मैं, साथ, नहीं जो जा दो रही मैं, जितने नहीं तेरे जा यार रही हैं, मैं, चल। निकल निकल। ऐसे नहीं खिलौना है वो। जाऊंगी, प्रॉपर्टी लेके जाऊंगी मैं। अरे जिसके पास तू जिसकी प्रॉपर्टी थी तेरे को, लेके जाएगी। जिसके पास बैठ के दारू पीती है ना, जिसके पास बैठ के ना तुम नाचते हो गाते हो, उनके पास मांग प्रॉपर्टी, यहाँ मत मांग प्रॉपर्टी वगैरह। मैं तो यहीं से लूंगी। हाँ यहीं से लूंगी। बात तुमने दे रखी तेरी प्रॉपर्टी। मेरे बाप ने दे रखी है और हाँ। कुछ पीछे हो जा, चल नहीं हो रही, पीछे हो जा, चल। नहीं हो रही, नहीं तू जाएगी इस घर नहीं से। जा रही। डिवोर्स ही तेरा, डिवोर्स नहीं दूंगी। डिवोर्स लूंगा। जब तक प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं मिलेगी नहीं नहीं जाने दूंगी, ना डिवोर्स दूंगी। डिवोर्स तेरे से ही लूंगा, टेंशन क्यों ले रही तू ले तू? लेगा? हाँ? ले ले क्या ले ले? ले ले डिवोर्स। हाँ तो मैं भी जाऊँ कोर्ट में। जा, हाँ तो क्या हो गया? जाना तो हाँ, कोर्ट में तो जाओ। ठीक है। प्रॉपर्टी तो अपने यारों से लेना, जो उनसे 4-4 यार अपने घर के अंदर घुसा के रखती है, बोल ना। उनसे किससे लूं? प्रॉपर्टी लेना। किससे लूं? पीछे हो जाओ। एक मिनट, हाथ छोड़, हाथ लग गया, बता दूंगा। हाथ छोड़। किससे लूं? यारों से। पीछे हो जाओ। तमीज से, तमीज से। इससे तू भी हो जा फिर। तो तेरा बाप कैसे बोल रहा है मेरे से? तेरा बाप मेरा कैसे कैसे बोल रहा है? बोल। तो सही बोल रहा है मेरे बाप। उनसे सही प्रॉपर्टी बोल लेना, रहा है। उनसे प्रॉपर्टी लेना। मेरे सुन ले मेरी बात को, अगर मेरी एक हाथ की पड़गी ना तो 6 दिन नहीं उठेगी। मार 6 दिखा, दिन, हाथ लगा के दिखा, समझे? हाथ लगा के दिखा, लेकिन मैं उठाना नहीं चाहता। हाथ लगा के समझे? दिखा, मैंने कभी भी किसी को औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया। हाथ लगा के समझे? दिखा। तेरे को कैसे प्यार हाथ से लग रहा है? समझाया, नहीं समझ आई। तूने मेरे को 50 दफा धक्के मारे, नीचे पटक पटक के मारा, बोलना है। फिर भी मैंने इज्जत करी। मैं कहा चल कोई नहीं, केस तो हो तुम दोनों में, तुम देख रहे हो तुम्हारे केस साथ क्या करे, होगा। केस क्या केस करूंगी। करेगी तू? दहेज का, और ये लगाऊंगी प्लस में मेरा पति मेरे को मारता है, अपने बाप के साथ सपोर्ट करता है तेरे मेरा पति। तू मार रही है उसका क्या? जो तू मार रही है उसका क्या क्या बताइए? कर? तू मार रही है उसका क्या? तो तू मार रही है उसका क्या है? इन दोनों का तूने भूत बना दिया। घंटा है कोई दोनों जब से बजाए जा रही है इनको। क्या तू है कौन ये? होता है बोलने वाला? तू कौन होता है बोलने तू वाला? पे मारूंगा मैं? कौन होता है? किस बात का केस लगवाएगी बताइए एक बार। ये तेरे से प्यार करता है, ये तेरा ससुर है, क्या गलती है इनकी? प्यार पता है क्या होता है? प्यार तो क्या होता है? प्रॉपर्टी कर दे रहा है मेरे नाम। जो तू कर रही है उसको प्यार नहीं बोलते। मैं तो यही मैं ही उसको बोल, लालच बोलते हैं। तू बंद लालच है। देख इधर देख, ये प्यार करता था इसकी माँ से, चली गई थी जब ये 1 साल का था। इसके लिए आज तक ऐसे ही है वो। पता ये होता है ये प्यार। ठरकी है, ये बुड्ढा और जो गली की औरतों से तो बात करता रहता है। कैसे हो मिश्राइन जी, कैसे हो शर्मा जी की, ये तो करता है। उससे ये पूछना, ये नहीं करता। मैं सम्मान करता हूँ औरत का, मैं सम्मान करता हूँ। सम्मान करता हाँ। हूँ। हमारे जात तो जैसे बुड्ढे ठरकी हुए ना, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो मात्र ये किसी के ऊपर सम्मान नाटक ना करने मेरे वाला से आदमी नहीं। बात नहीं आ रही ना तू? नहीं आ समझे? रही, हैं? नहीं आ रही। मेरे को नहीं चाहिए तेरे को, अब तू निकल यहाँ मुझे से। भी नहीं रहना, प्रॉपर्टी में नाम कर, मैं भी जाऊँ यहाँ से टाइम पास। सुन ले, तूने इतनी बड़ी बात की है ना, अगर
अगर मेरी नजर में फर्क होता, औरत वो चीज होती है, इसका मतलब तू औरत नहीं है। औरत वो चीज है, मर्द को 1 मिनट से पहले पहचान ले कि उसकी नजर के अंदर है क्या चीज, वो किस नजर से देख रहा है। अच्छा, समझे? तेरी नजर तो खराब थी। तो मेरी नजर खराब नहीं है ना, तो है तभी ना, तो, है तभी तो खराब। औरतों बस दिख गया, मैं उनको माँ बहन की नजर से देखता हूँ, तभी वो मेरे से बातें करती है। समझे? तू जिसके साथ दारू बैठ बात के कर रही पीती है। है, जिनके साथ तू रात भर घूमने जाती है, क्या तू उनको भी बाप और भाई मानती है क्या? नहीं, मैं तो नहीं मानती। तो फिर ये तो मानता है ना। तो इस पे ये कैसे तो मैं, इल्जाम लगा रही है? जब ये लोग थरकी हो सकते तो मैं थरकन नहीं हो सकती थोड़ी देर के लिए। सिंपल सी बात है। यार तेरा ये शादी करके लाया था तू बाप के खिलाफ जाके रे। पता नहीं क्या मेरी मती मार गई थी, इसको देख लिया, ये कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई। पहले तो बढ़िया अच्छे कपड़े पहन रही थी, अब से ये छोटे छोटे कपड़े पहन रही है। मैं क्या करूँ? मेरे क्या पास मैं करूँ? मेरे को डिवोर्स चाहिए, मुझे नहीं पता दर से। अब मेरे को भी चाहिए नॉमिनी पे अपनी प्रॉपर्टी मेरे को सारी दे दे। क्यों दूं नॉमिनी में? घर पहुंच तू, मैं डॉक्यूमेंट तैयार करवा के तेरा आज ही फाइनल करवाता हूँ। ठीक है, घर पे आ जियो और इस बुड्ढे को बदले के आ जियो। बुड्ढा भी आएगा, नहीं आएगा। तू जाएगी बस उस घर में, ये दोनों रहेंगे, तू आप नहीं रहेगी। प्रॉपर्टी लेके जाऊंगी ना। हाँ, तो पुलिस ठीक भी है। आएगी वहाँ पे। बुला लो पुलिस को, भी हाँ, बोल दूंगी मैं। तू जा अपना घर हाँ, पहुंच, पुलिस को भी बोल दूंगी। बोल देना तेरे को जो ठीक बोलना है, है। ठीक है। ये तेरा बाप है? हाँ? बाप पे कोई हाथ उठाता बड़े, बाप पे कोई हाथ उठाता है? कल तूने इसको क्यों मारा? अरे भैया मेरे को बहुत अनाप शनाप बोला उसने। अनाप शनाप बोला? अब देख लिया तूने अपनी आंखों से? मेरी आंखों में पापा मुझे माफ कर दो पापा, मुझे मेरे से बहुत बड़ी गलती, मुझे यकीन नहीं, कसम से मुझे बहुत अनसन बता पापा। मुझे ये बता, मेरे को ये बता, मैं किस लिए तेरे को माफ करूं? तू उस औरत के चक्करों के अंदर तूने मुझे ये बैग उठा, औरत के चक्कर में तूने बाप के ऊपर हाथ कैसे उठाया? उसने मुझे बहुत अनसन भगा, कसम से वो कह रही है कि मेरे तेरा पिताजी बहुत ठरकी है जैसे तेरी मम्मी है। मेरे को ये बता, तेरी माँ को तेरी माँ को आज गए हो कितने साल हो गए? 23 साल की तेरी उम्र हो गई है, 22 साल तेरी माँ को गए हो गए हैं? हो गया कि तेरी माँ का 22 साल हुए? दूसरे घर पर कहता तू मैंने शादी नहीं की। पता है पापा मुझे। किसके लिए? मेरे लिए। तेरे कारण। बता कि दूसरी आएगी वो इसको मान सम्मान नहीं देगी, मेरे को ना, लेकिन तूने उस घटिया औरत के लिए तूने बैग उठा के मेरे मुंह पे मारा। निकलो जी, ठीक है, माफ कर, ये मेरी इज्जत है। बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं तुमको हमेशा प्यार करता हूँ पापा, पर वही उसने मुझे ऐसा भड़काया ना, क्या क्या बताऊँ। उसने मेरे को रात को सोता हूँ कान में आके गुनगुनाने लगी, तुम्हारा पापा मेरे से ऐसा करता है, तुम्हारा पापा। मैं तो तूने अपने बाप से पूछी एक बार भी आके, पापा आपने ऐसा किया है क्या? वो मेरे को ऐसा बोल रही है तुम्हारे बारे में? पूछा तूने एक बार भी आके? भैया मैं बाहर रहता हूँ, मैं भैया। तूने बाहर रहता है तो तूने मार कैसे दिया फिर कल आके? अरे तो वो बता रही है इस तरीके से। तो आके पहले पूछता ना पापा हो रहा है क्या? वो अपना वो जो उसने रायता फैला रखा ना, वो साफ करने के चक्कर में ये बना रही है नई स्टोरी बना के तेरे को रच के बता दी उसने। तेरे को बता रहा है कि वो ऐसे कर रही है, वो ऐसे करिए, तूने तो कानों के अंदर रुई ठूसी है। बाप क्या देगा? प्रॉपर्टी खुद उसके नाम है, बाप क्या करेगा? अरे बहुत बड़ी छोरी चोद बाप है तेरा, कुछ तो शर्म कर लेता, हाथ उठाने से पहला है। गाली देंगे वो लोग, देख वहां पे कैमरा चल रहा है, तेरी बीवी को तो पता भी नहीं है कैमरे में रिकॉर्ड हुई है उसकी सारी सच्चाई। वो अभी तक ये समझ रही है मैं से कैसे कैमरा लगा रखा। तेरे को तो तेरे जैसे चूतिए को ना 1 मिनट में फंसा के चली जाएगी वो। किस बहम में है तू? तेरे बाप ने पहले ही कैमरा लगवा रखा था उसके लिए, उसकी सारी सच्चाई रिकॉर्ड हुई है जो यहाँ पे कर रही थी। ये दिखाऊंगा, दिखाना पुलिस को, जब वो एलोमनी मांगेगी ना, प्रॉपर्टी मांग रही ना आधी, भैया हमें इसमें बता लो कसम से, ये दिखा देना वीडियो। मैं सच में मैं नहीं चाहता कि वो हमारे घर में रहे और जो हमारे बाप बेटे। बेटा मैंने मरते भी ना मैं तेरे हक में खड़ा हूँ, नुकसान नहीं होने दूंगा, लेकिन तेरे साथ रहेंगे नहीं है इन्होंने। मैं तेरे साथ रहूंगा नहीं, लेकिन तेरा नुकसान भी नहीं होने दूंगा। मैंने इसलिए यहाँ पे कैमरा लगवाया और ये भाई साहब की मदद मांगी। देख लो भाई, ये होते हैं माँ बाप, घर से निकाल दिया मार पीट के, मरते मरते भी ये सोच रहा है कल को बेटे को फंसा ना दे बहू, इसीलिए बेटे के लिए कैमरा लगवा रखा। क्या अंकल मरने देता है? क्यों मैं इतनी गर्मी में आता, क्यों आप आते? आपके साथ इतना होता मैं सीधा आपको बर्दाश्त में ले जाता। मैं कहता हूँ बाबूजी बड़ी बड़ी आपकी मेहरबानी, इस बेवकूफ को समझ नहीं आई। मुझे बेटा मेरा नहीं इन भाई साहब का धन्यवाद कर, भैया एक बार मुझे माफ कर दो। इनके कारण बचा है तू। तूने अपने बाप के ऊपर जो हाथ उठाया ना, उसकी माफी नहीं मिलेगी तेरे को, जिंदगी में भी नहीं मिल सकती। ये तेरा बाप है, तू इसका बाप थोड़ी है यार। तेरी माँ चली गई थी, 1 साल का था तू, तेरा हगना मुतना खाना पीना सब कुछ इन्होंने किया है, तू वो चीजें भूल गया 1 मिनट में। वो कल की आई हुई लड़की के चक्कर में तूने अपने बाप को ऊपर हाथ उठा दिया भाई। क्या इज्जत रहेगी इनकी? जहां जिस समाज के बीच में रह रहे हैं वहां पे क्या इज्जत रहेगी कि उसका बेटा इसको पीट रहा है, बहू ऐसे गंदे इल्जाम लगा रही है। ये उंगली पकड़ के मैंने तेरे को चलना सिखाया,
हाथ पकड़ के तेरा को खाना सिखाया, बैठना सिखाया। और तू ले पापा ले थप्पड़। मेरी बात सुन, अब जाके संभाल ले अपनी बीवी को भाई। अंकल को तो लेके जा रहा हूँ मैं अपने साथ। भैया मुझे नहीं चाहिए, मैं मेरी तो बहुत तेरी बात सुन बेटा, अब तू जान, तेरी बीवी जाने, समझनी। बाकी कुछ होगा तो वो मैंने वीडियो बनवा ली है, तेरे ऊपर ऐसा तेरे को अंदर नहीं मैं जाने देता। बच जाएगा और तेरी प्रॉपर्टी बच जाएगी, बता दो अंकल इसको। तेरी प्रॉपर्टी भी बच जाएगी, तू भी बच जाएगा। बाकी उसको अपना डिवोर्स दे और चलता कर उसको। चले अंकल, हम इसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? चलो जी बाबूजी, घर भाग जा भाई अपना। चल भी बेटा। भाई अंकल को अपने साथ लेके जा रहा हूँ भाई, वृद्धाश्रम में छोड़ दूंगा, ओल्ड एज होम अंकल को। अंकल के साथ इतना गलत हुआ भाई, क्या करना है कल को फिर आज वो, अभी मुझे पता होगा क्या? अभी अंकल घर जाएगा, इसको तो पता चल गया भाई, इसकी बीवी को तो अभी पता नहीं चला। उसकी जो सब कुछ वो यहाँ पे कर रही थी, वो रिकॉर्डिंग हुई है उसकी। जाते ही जैसे ही उसको पता चलेगा, अंकल के सामने हाथ पैर जोड़ेंगे भाई। आज हाथ पैर जोड़ रहे हैं, कल को फिर कुछ खिला पिला के कुछ कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जो भाई पहले कर सकता वो बाद में भी कर सकता, जो पहले हाथ उठा सकता है भाई वो कल को कुछ भी कर देगा। भाई ये जोड़े तेरे सामने हाथ, अंकल समझा दो इसको, वहाँ पे दिखना नहीं चाहिए मेरे को। भाई हमारे पास ना आइयो, बस सीधी बात है। हाँ वहाँ ऑफिस में बिल्कुल ना आइयो, समझे नहीं? दिखने की मैं तेरे को जरूरत बार नहीं बार कह रहा हूँ, दिखने की जरूरत नहीं है भाई। वहाँ पे तेरे को वीडियो दे दूंगा, वो इसलिए तेरी जान बचाने के लिए। पुलिस नहीं तेरे को कुछ करेगी इस वीडियो की वजह से, और तेरी बीवी भी तेरा फायदा नहीं उठा पाएगी जो वो प्रॉपर्टी मांग रही है। मेरे मन के अंदर ना तेरे खिलाफ हाँ नफरत पैदा, बाप के ऊपर हाथ उठाएगा बेटी चौधरी। आ जा अंकल, आ जा। नफरत पैदा होगी है तेरे खिलाफ। वीडियो को शेयर कर देना भाई, और कमेंट करके बता देना इस वीडियो में हमने सही किया कि गलत किया। अंकल जो ऐसी औलाद हैं, बोल देना एक बार उनके लिए। मैं कहता हूँ अगर कोई ऐसी औलाद है ना, तो बाबूजी औलाद के मोह के अंदर ना हो, ऐसी औलादों को ही धक्का मारो, जाके वृद्ध आश्रम में बैठ जाओ। जो ऐसी औलादे जो माँ बाप को धक्का मारने वाले काम करती है। प्रॉपर्टी भी मत दो, प्रॉपर्टी के चक्कर में हो रहा है सब कुछ अंकल। किसी को कोई प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं, जब तक आप खुद बैठे हो अपने हाथ के अंदर पावर लेके बैठो। कल को आप चले जाओगे तो प्रॉपर्टी खुद ही उनकी हो जाएगी। ये हमारी आंटी ने गलत किया अंकल, वो तो चली गई, आपके सिर पे बला छोड़ के चली गई। बस मुझे मिला हम करेंगे। वीडियो शेयर कर देना।